एक माँ को कैसे पता चले कि उसका बच्चा जो है उसको सही नशोनुमा मिल रही है। शुरू के 3 माह में हम आपको एक गोली देते हैं जो कि फॉलिक एसिड होती है, जो कि आप समझें कि हमल और फॉलिक एसिड लाजिम और मलजूम है कि शुरू के 3 माह में, क्योंकि बहुत सी खवातीन से प्रॉपर खाया नहीं जाता। 5वें माह में आपके बच्चे की ग्रोथ एम्बिलिकस तक होनी चाहिए। आपका एक रूटीन होती है, ये काफ़ी डिस्टरप्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक माँ को कैसे पता चले कि उसका बच्चा जो है उसको सही नशोनुमा मिल रही है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, उसको कोई मसाइल तो नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए। कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं, जैसे मेरा मोस्टली इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको घर बैठे बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस हों और आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको ठीक कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपके डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये उनमें से एक है कि आया बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है या नहीं। उसमें सबसे पहले तो वही बात कि जैसे ही आपको पता चले आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, उनके पास जाइए। आपकी डॉक्टर आपसे एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेगी जिसमें आपके मसाइल, आपकी कोई क्रॉनिक बीमारी या किसी मसले के बारे में पूछेंगे, फिर उसकी डिटेल के हिसाब से आपको फर्दर मेडिकेट किया जाएगा। शुरू के 3 माह में हम आपको एक गोली देते हैं जो कि फॉलिक एसिड होती है, जो कि आप समझें कि हमल और फॉलिक एसिड लाजिम और मलजूम है। उसको लेने के जो फॉलिक एसिड है, इस पे मैं आपको डिटेल से एक और वीडियो में बताऊंगी कि ये लेना क्यों ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। बच्चे की न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा बल्कि ज़हनी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि जब आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली मंथली विज़िट करते हैं। आपको अपनी डाइट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लें। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी डाइट उसको मिनिमल कर लें, लेकिन ये है कि बहुत एक्स्ट्रा ना लें, ताकि आप जितनी डाइट एक्स्ट्रा आप लेंगे उसका आपको नुकसान इस तरह से होगा कि आपका वेट गेन होगा और बाद में आपको उसको वेट लूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे गुड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखने हैं, बिकॉज़ यही वो डाइट है जो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र की जाती है। सेकेंडली, पहले 3 माह में आप मोस्टली मैंने देखा है, बल्कि लोग परेशान हो जाते हैं मेरे पास आके कि जी हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा। तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखिए कि पहले 3 माह बहुत से लोगों का वेट पहले अपने जो प्री प्रेगनेंसी जो उनका वेट होता है उससे कम होता है। ये आप लोगों के लिए शायद बहुत सरप्राइजिंग बात होती है, लेकिन ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको ख़ुद मालूम है कि शुरू के 3 माह में क्योंकि बहुत सी खवातीन से प्रॉपर खाया नहीं जाता, जैसे उनको नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डाइट एवर्जन्स होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं, और कई खवातीन को तो मैंने देखा है कि नॉन एडिबल चीज़ों की क्रेविंग होती है। सीमेंट खाना शुरू कर देती हैं, मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं, एक गाची जो होती है आपने सुना होगा, वो खाना शुरू कर देती हैं। तो शुरू के 3 माह में ये जो आपका एक रूटीन होती है, ये काफ़ी डिस्टरप्ट होती है। इसलिए पहले 3 माह में अगर आपका वज़न ऑप्टिमली नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 3 माह में आपके बच्चे की भी कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आए, चौथे से लेकर जो फोर्थ से लेकर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ है, हाँ, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी में जो नाफ है जिसको हम अम्बिलिकस कहते हैं, 5वें माह में आपके बच्चे की ग्रोथ अम्बिलिकस तक होनी चाहिए। वो कैसे है और ये कैसे पता चलता है? ये जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हाथ की इस जगह से हम आपके ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो 5वें माह पर आपके जो मेजरमेंट है एब्डोमेन की, जो आपके बच्चे की साइज़ की है, वो आपके अम्बिलिकस तक होनी चाहिए। इससे भी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ग्रोथ जो है बच्चे की नॉर्मल हो रही है। अब उसमें आपके लिए क्या ज़रूरी है? एक तो आप में आपकी HB स्पेशली, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, आपकी HB 11 से कम नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की 10, 9, 8 तक चली जाती है। अगर आपके अंदर एनीमिया होगा तो वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, और वो कैसे पिक होगा? ऑब्वियसली आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका BP चेक होता है, तो उसमें पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर तेज़ तो नहीं है।
अगर ब्लड प्रेशर तेज़ है आपका तो भी आपके बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट हो सकता है। तो जब ब्लड प्रेशर तेज़ है तो हम आपको एक मेडिसिन देते हैं जो कि आपको मस्ट लेनी है, कंपल्सरीली लेनी है, क्योंकि वो आपके प्रेशर को जब नॉर्मल रखती है तो आपके बच्चे की तरफ खून का बहाव ज़्यादा जाता है। बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है जी हमारा बीपी लो रहता है, तो उसके लिए हमें कुछ बताएं। तो बीपी लो रहने से एक मेरी बात ज़हन नशीन कीजिए कि अगर आपका बीपी लो है तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप का ब्लड प्रेशर लो है तो इसका मतलब है खून का बहाव बच्चे की तरफ ज़्यादा जाता है। तो उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें आपके बच्चे की तरफ खून का बहाव, ऑक्सीजन जो है वो कम जा रही है। शुगर जो है, अगर आपको शुगर हो गई है तो उसमें दोनों चीज़ें हैं। कई दफ़ा बच्चे का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और कई दफ़ा कम रह जाता है। तो ये सब चीज़ें कैटेगोरिकली जब हम आपकी बायोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपका एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। शुगर में जैसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है, आपको ख़ुद भी फील होता है, और बल्कि ये तो आसपास के लोग भी आपको बता देंगे कि अच्छा अगर आपको 7वां माह है लेकिन आपका पेट 7वें माह से के हिसाब से ज़्यादा है, तो उसकी क्या वजह होती है कि बच्चे का पानी ज़्यादा होता है। तो जब पानी ज़्यादा होता है, आपकी एब्डोमिनल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उससे फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आपको ये शुगर की वजह से हो रहा है। फिर हम आपके कुछ टेस्ट करते हैं और फिर उस टेस्ट में जो आता है उसको अकॉर्डिंगली फिर हम मेडिकेट करते हैं। कई दफ़ा बच्चे का पानी कम होता है, बच्चे का पानी कम होने से एब्डोमेन की जो ग्रोथ है वो वीक्स के हिसाब से नहीं बढ़ती, जो कि अब हमें तो खैर इस तरह से एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही हम पेशेंट को देखते हैं और हमें ये होता है कि अच्छा इसके इतने मंथ्स हैं लेकिन उस हिसाब से पेट की ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए फिर हम टेस्टिंग और अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपने विज़िट्स को रेगुलर रखिए, अपनी ये नॉन एडिबल क्रेविंग्स जो हैं इनको ख़त्म कीजिए, और वो ख़त्म हो सकती हैं अगर आपके अंदर आयरन की कमी ना हो। शुरू से ही अपनी डाइट को, अपनी मेडिकेशंस को प्रॉपर्ली लीजिए, अपने डॉक्टर की हिदायत पे अमल कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप इस चीज़ पर ट्रस्ट रखिए कि जो दवाई आपको आपकी डॉक्टर बता रही हैं वो आपके और आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए है, और जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है प्लीज़ आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को कि ये दवाई गर्म है ये ना खाओ, ये ठंडी है ये खाओ, हकीम की दवाई डाल दी, होम्योपैथिक की डाल दी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, योर गायनेकोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आपने कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, हैव अ हैप्पी लाइफ। बहुत शुक्रिया।